अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज से एक हफ़्ते पहले ईस्ट बेंगलुरु में एक वायलेंस हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग इंजर्ड भी हुए। आज हम इसी वायलेंस की बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, 11 अगस्त को अलेजडली पी नवीन नामी एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फेसबुक पर बहुत ही डेरोगेटरी वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया। वो वर्डिंग्स इतनी डेरोगेटरी थी कि मैं उन्हें रिपीट भी नहीं कर सकता। पी नवीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये वहाँ के कांग्रेस के लोकल एमएलए श्रीनिवासा मूर्ति के रिलेशन में भी है। जब ये पोस्ट वायरल होती है, इसके रिएक्शन में 200 के आसपास मुस्लिम्स वहाँ के एक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होते हैं एफआईआर करवाने के लिए। इन्हीं लोगों का और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि जब इन्होंने पुलिस से एफआईआर के लिए कहा, पुलिस ने एफआईआर में भी डिले किया और नवीन को पकड़ने में भी लीस्ट इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से लोग डीजे हाली पुलिस स्टेशन के बाहर भी इकट्ठा शुरू होने हो गए। और दूसरी तरफ जो वहाँ के लोकल एमएलए थे, वहाँ के आसपास भी लगभग 1000 लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। फिर वो भीड़ एमएलए के घर से होते हुए नवीन के घर पे आई, उसके घर को वेंडलाइज किया, उसके घर को आग लगा दी और दूसरी तरफ जो पुलिस स्टेशन था, डीजे हाली पुलिस स्टेशन, उसको भी अब्लेज कर दिया गया। फ्रेंड्स, इस पूरे वायलेंस में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हुए और पुलिस में से भी कई पुलिस पर्सन्स जो है वो इंजर्ड हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 145 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्हीं लोगों से जो डैमेजेस हुई हैं प्रॉपर्टी की, वो इन्हीं लोगों से रिकवर की जाएंगी। फ्रेंड्स, इस पूरे इशू में जो वायलेंस हुआ है, इसको हर एक शख्स को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्शन का रिएक्शन वायलेंस नहीं हो सकता, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वायलेंस नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। वहीं दूसरी तरफ जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट में जो वर्डिंग्स इस्तेमाल की गई हैं, उसको भी कंडेम करना चाहिए हर शख्स ने, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुस्लिम्स किसी को नहीं देते। इवन दो अपने पेरेंट्स को भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुस्लिम्स नहीं देते। फ्रेंड्स, जिस तरीके से डीजे हाली पुलिस स्टेशन को अब्लेज करने वाले लोगों को कंडेम किया जा रहा है, उसी तरीके से ह्यूमन चेन बनाने वाले उन मुस्लिम्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो टेंपल के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े रहे ताकि कोई टेंपल को नुकसान ना पहुंचा सके। और फ्रेंड्स, वो लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब एक मरतबा पत्थर मारे जा रहे थे, उनके कपड़े खून से भर गए थे, तो उस वक्त उनसे कहा गया कि ये जो लोग आप पर पत्थर मार रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए, आप इन पर कर्ज कीजिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि आई एम सेंट एज ए मर्सी टू द होल ह्यूमन काइंड। मैं इनको बद्दुआ देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं इनके लिए रहमत बनकर आया हूं। और फ्रेंड्स, ये वो इरा था जिस इरा में विमेन को इन्फीरियर समझा जाता था। कोई भी नहीं चाहता था कि उनके घर में बेटी पैदा हो, सब चाहते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हो। अगर कोई बेटी पैदा भी होती थी, उसे ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस इरा में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनकी खुद की बेटी फातिमा आती थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको वेलकम करने के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और फिर उनको अपनी जगह पर बिठाते थे। आप खुद ही सोचें कि इस 21वीं सेंचुरी में वुमेन्स राइट की बात हो रही है, आप कितनी पेरेंट्स को जानते हैं जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन को सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं दी, बल्कि उनको उनके राइट्स भी दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट ऑफ इनहेरिटेंस वुमेन को 1400 ईयर्स पहले ही दे दिए थे। और तीसरी बात फ्रेंड्स, ये वो इरा था जिस इरा में ब्लैक्स को इंसान भी नहीं समझा जाता था, उन पर क्रुएलिटी होती थी। उस इरा में फ्रेंड्स, जो खाना काबा है, जो काबा है मुस्लिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है, वो काबा है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर दैट वी ऑल आर इक्वल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल जो इथोपिया के थे और ब्लैक थे, उनको खाना काबा पर चढ़ाकर अजान दिलवाई ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि काले और गोरे में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी एक्ट है, आपकी पायटी है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें थी। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सिर्फ मुस्लिम्स के ही प्रॉफिट नहीं हैं, वो सबके प्रॉफिट हैं, इसलिए हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।